ये गेट बंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर्यव्रत एकेडमी में। माय नेम इज़ प्रगति शर्मा। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आज के कंपटीशन एग्जामिनेशन को देखते हुए कंप्यूटर भी अपने आप में एक अलग से सब्जेक्ट पूछने लगा है। और कई एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में कंप्यूटर का सिलेबस भी मेंशन होता है। जैसे अभी आपके राजस्थान पुलिस के अंदर जो फर्स्ट ही टॉपिक है वो बेसिक कंप्यूटर ना पूछ के साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, है ना, आईओटीज, बहुत टेक्निकल टर्म्स में पूछा जाता है। गेटिंग? तो आज हम बेसिक्स कंप्यूटर एकदम बेसिक से लेंगे और फिर धीरे धीरे उसको कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे। तो कंप्यूटर नॉर्मल सी बात, अगर एक जेन्युइन वर्ड्स में पूछा जाए तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर नॉर्मली सबके दिमाग में यही जाता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर कैलकुलेशंस करता है। गेटिंग? तो ठीक वही चीज़ है, कोई डेफिनेशन चेंज ही नहीं है इसका। तो कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है, और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एक तो संगणक, अभिकलित्र, ये भी एक नाम है। अगर एकदम शुद्ध हिंदी, अभिकलित्र कंप्यूटर, और जनरल टर्म्स तो अपन बोलते ही हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का आज के टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कहीं वर्किंग भी होते हैं, कहीं अगर सपोज आपका कहीं जॉब लग गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट कंप्यूटर, विदाउट पीसी काम करना पड़ेगा। आपको उसमें कंप्यूटर सिस्टम पर तो बैठना ही होगा ही होगा। तो आपको सब चीज़ें, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं कंप्यूटर की, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। गेटिंग? शॉर्टकट कीज होती हैं, प्रिंट्स होते हैं कि प्रिंट किस तरीके से हम निकालते हैं, प्रिंट कैसे लिए जाते हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना। तो सब चीज़ों के बारे में इन कंप्यूटर की जो बेसिक बेसिक जो टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर का जो अदर नेम होता है वो संगणक और अभिकलित होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक, गणना करना। ठीक है, जो कि गणितीय संक्रियाएं, गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको क्या करता है? उनकी गणना करता है, उनको कैलकुलेट करता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है। अब इस डिवाइस के अंदर, ये पूरा पूरे सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी डिवाइस होती है, जिसमें हम इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं, मेमोरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम धीरे धीरे इसमें कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा, जो डेटा को कलेक्ट करता है और उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है। डेटा को क्या करता है? वो कलेक्ट करता है और उसे क्या करता है? फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है। यही बात होती है कि हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, यहाँ प्रोसेस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? आउटपुट जनरेट हुआ। यही बेसिक फंक्शन यही होता है। कीबोर्ड पे भी अगर मैं कोई की प्रेस करती हूँ तो वो मैंने इनपुट दिया और मुझे मॉनिटर स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है? जो भी मैंने की प्रेस की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इनपुट गया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर जो है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीनी लैंग्वेज से बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। अगर मैं इस माइक में भी किसी माइक में हम बोलते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो वो स्पीच को कुछ नहीं समझता, वो 0101 वायरिंग होती हुई प्रोसेस करता है। ठीक, तो 01 जो है ये क्या है? बाइनरी सिस्टम। और जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को क्या है? वो मशीन जो लैंग्वेज होती है उसे समझता है। और भी आपने कई सारी लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा, C++, जावा, पाइथन, सी शार्प और PHP वगैरह वगैरह, HTML, बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट और अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के यूज़ में आती है। ठीक है, तो अभी बेसिक सा कंप्यूटर जो है गणना करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, इनपुट,
लेता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट जनरेट करके देता है, 0 1 बाइनरी सिस्टम को वो समझता है, और लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज को वो समझता है। ठीक, अब अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करूं, क्लासिफिकेशन जो होता है वो इसके 3 टाइप के होते हैं, एक तो बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो बोलते हैं वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से वो 3 टाइप है? सबसे नंबर 1 है बाय टाइप। बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। ठीक है, बाय पर्पस के अंदर कितने होते हैं? दो, दो पर्पस के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका जनरल पर्पस होता है, एक आपका स्पेशल स्पेशल पर्पस होता है। एक होता है आपका जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, स्पेशल पर्पस में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आईएमडी डिपार्टमेंट की बात करूं, आईएमडी डिपार्टमेंट है ना, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम संबंधी जो जानकारी होती है, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज नहीं होते, वहाँ पे महासंगणक जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस हो गया। जैसे आईएमडी डिपार्टमेंट, साइंटिफिक जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ये स्पेशल पर्पस पे यूज होते हैं, और जनरल पर्पस जो हम नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे ऑफिस में काम करते हैं। ठीक, बाय टाइप में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक, तो एनालॉग जो वेव्स के फॉर्म में, डिजिटल जो डिजिट्स के रूप में, ठीक है, ये इस तरीके से ऑन ऑफ कंडीशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑन और ऑफ जिसमें 0 और 1 होता है, ऑन और ऑफ कंडीशन जिसमें बताते हैं। ऑन मतलब 1 होता है, ऑफ मतलब 0 होता है। ठीक है, डिजिटल डिजिट की फॉर्म में, लाइक यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, इस तरीके से एनकोडिंग चलती है। ठीक है, और एनालॉग में ये आपका वेव फॉर्म में जाता है। और हाइब्रिड यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट मतलब दोनों ही चीज़ों को, दोनों के मिश्रण को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ही सिस्टम को, ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये दोनों ही कंप्यूटर इस फॉर्म को भी दर्शाएगा और ये इस फॉर्म को भी दर्शाएगा। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, अब ये पेट्रोल पंप पे सबको पता होगा, पेट्रोल पंप में जो इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम होते हैं वो हाइब्रिड बेस्ड ही होते हैं, हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले। ठीक है, हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि हमारी हार्ट रेट भी दिखाई देती है ना, कई सारे सिटी स्कैन्स वगैरह, जितने भी एक्सरेज वगैरह होते हैं उनमें जो सिस्टम्स लगे होते हैं, तो ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। कौन से? हाइब्रिड टाइप के। पेट्रोल पंप में भी कैसे, कि जैसे हमारा अमाउंट भी चलता रहता है, उस जो पेट्रोल पंपिंग जो होती है उसकी भी क्या होती है, उसकी भी डिजिट हमें शो हो रही होती है कि 100 रुपये में इतना ही पेट्रोल जो है वो आपको दिया जाएगा। कभी भी एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होगा, 100 में पॉइंट जितना भी होता है वही आपको पूरा कैलकुलेट करके देता है। तो पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स के अंदर हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, बाय पर्पस पढ़ा, बाय टाइप पढ़ा, अब बाय साइज यानी आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी हम देखते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लास से, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? बाय साइज। ठीक, सबसे पहला संगणक। ठीक है, अभिकलित्र कंप्यूटर, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ ही होता है गणना करना, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस
डेटा को ग्रहण करता है यानी कलेक्ट करता है और फिर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करता है। गेटिंग? तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई कंप्यूटर की, ठीक है। इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट जनरेट करके दिया। 0 1 बाइनरी सिस्टम बेस्ड ये बेस्ड होता है और मशीन लैंग्वेज जो है वो इसको समझ में आती है, इसे कोई और भाषा समझ में नहीं आती है। मैं हिंदी बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ, पंजाबी बोल रही हूँ, कन्नड़ बोल रही हूँ, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसे ओनली मशीन लैंग्वेज 0101 समझ में आएगा। और 0101 ही समझ में आता है, इसीलिए आपका एक टॉपिक आता है कंप्यूटर के अंदर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, क्योंकि ये इन्हीं नंबर सिस्टम से ऊपर चलता है, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है वो 0101 समझता है और ये मशीन लैंग्वेज को समझता है, ये कोई अदर लैंग्वेज को कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं समझता, ठीक। फिर बात करी मैंने क्लासिफिकेशन, 3 टाइप से होता है, बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पस। तो बाय पर्पस में 2 होते हैं, तो जनरल पर्पस यानी कि सामान्य, और स्पेशल पर्पस मतलब एक विशेष प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आईएमडी डिपार्टमेंट साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए या कोई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है ना, कोई स्पेशल पर्पस, खदान कहीं खोजनी करनी है, उसकी खुदाई करनी है, मिट्टी खुदाई करनी है, तो उनमें ये स्पेशल पर्पस में किया जाता है, ठीक। बाय टाइप में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं बाय साइज के बारे में, ठीक है। तो ये 3 मैंने कैटेगरी करी, इन्हें एलोबरेट किया। बात करते हैं बाय साइज पे। बाय साइज पे आता है सबसे पहले माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब रू, तो ये आकार पे नॉर्मल साइज के होते हैं, ठीक है, जो हम घरों में, कार्यालयों में यूज करते हैं, ठीक है। घरों और कार्यालय में जो यूज होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और ये किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? एक तो ये सिंगल यूजर होते हैं, ठीक है, सिंगल यूजर होते हैं। सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति इस पे काम कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑफिस और जो घरों में जो यूज किए जाते हैं, डोमेस्टिक पर्पस पे जो यूज किए जाते हैं नॉर्मल वर्किंग के लिए, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन ये वो कंप्यूटर भी होते हैं जिन्हें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, पहली बात, ऑफिस और घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स आकार में और भी छोटे होते हैं, ठीक है। आकार में औसत दर्जे के जो मॉडरेट कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम से कम और माइक्रो से, एवरेज कंप्यूटर है ये, एवरेज कंप्यूटर जो मेन फ्रेम से कम तथा माइक्रो, इस माइक्रो कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन फ्रेम से कम लेकिन या और माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। औसत दर्जे के होते हैं मिनी कंप्यूटर, जो कि मेन फ्रेम से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। इनकी पावर की जो शक्ति की जो क्षमता होती है, इनकी जो क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कहाँ पे काम में आते हैं? जैसे इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज होती हैं, बैंकिंग सिस्टम होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी
कहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग जो सिस्टम होता है वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। और फैक्ट्रीज़ के अंदर भी इनका यूज़ देखा जाता है। फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, मिलों में, मिल फैक्ट्री जो होते हैं उद्योग में, यहाँ इन मिनी कंप्यूटर का यूज़ देखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की। तो नेक्स्ट कंप्यूटर होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसपे सबसे पहला नाम आता है लैपटॉप। ठीक है, पोर्टेबल जो कंप्यूटर्स होते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि वह कंप्यूटर जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस कर सकते हैं, कि विच कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो कंप्यूटर जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, ये वह कंप्यूटर होते हैं, वह कंप्यूटर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, स्थान पर लेकर जा सकते हैं। इसमें आता है लैपटॉप, और हाँ, लैपटॉप आ जाता है इसमें आपका। लैपटॉप जो है 1981 में बना, एडम ऑसबॉर्न। ठीक है, एडम ऑसबॉर्न ने जो है इसका इन्वेंशन किया। इन्वेंशन जो है वो किसने किया लैपटॉप का? एडम ऑसबॉर्न ने किया। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, जो कि आपसे कोई कहीं पर भी नहीं पूछेगा। फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, जो कि आपसे कभी भी कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है सबको पता है, सबको आता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर आपसे पूछे, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर में जो विज्ञानिकी की जो कंप्यूटर होती है उसके जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग है। फादर ऑफ एआई है ना, फादर ऑफ एआई, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एआई जो टूल है इसके बारे में ज़रूर आपसे कोई पूछ सकता है। फादर ऑफ एआई जो है वो जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। ठीक है, फादर ऑफ एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है, जो अब डेवलपमेंट फेज में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, एआई वाले फेज में अब हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी जो है वो किसके फादर हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज। ठीक, पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में बात करी, माइक्रो कंप्यूटर देखा, बाय साइज, मिनी कंप्यूटर देखा, और फिर पोर्टेबल कंप्यूटर देखा। अब नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, विशाल इनका आकार होता है। अब देखो ये वर्क कैसे करते हैं। अलमारी नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जब भी हम कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, हम सबसे पहले हम लॉगिन लेते हैं, है ना, लॉगिन लेते हैं। ठीक है, हमारे क्रेडेंशियल डालते हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती है, जितने भी ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पर ये हमारे डेटा को क्या कर लेते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, स्टोर करके रख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर विशाल आकार के कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े विशाल आकार के कंप्यूटर होते हैं, और हमारा डेटा इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई अमेजन से या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब भी हम,
तो हमारा जो एड्रेस होता है, जो हम एक बार एड्रेस लिख देते हैं, लिख दिया, वहां पे हमने डिलीवर्ड भी कर लिया। अब मेरा मन करा कि मेरे को एक और प्रोडक्ट मुझसे और मुझे शॉपिंग करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है वो यही जनरेट करेगा और डिलीवर्ड बाय इसी का मैसेज देगा कि डिलीवरी जो देनी है वो इसी वाले एड्रेस पे देनी है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो इन एप्लीकेशंस में काम कर रहा होता है कि इसने यूज़र की जो डिटेल है वो पहले ही इस कंप्यूटर के अंदर फैच कर ली है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं, और तो और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये सभी की सभी क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी डेटा, हमारी जितनी भी दी गई इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हें फेच कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और डिलीवरी, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल देके समझाया कि वो एड्रेस जो है वो ऑलरेडी इसमें हमारा लिखा हुआ आता है। अब अगर हमारा हमारा ऐसा है कि नहीं, मुझे इस एड्रेस पे डिलीवर नहीं करवाना इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे, तो वो दूसरा हम जब उस पर डालेंगे तो वो डिटेल भी उसके अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो सबसे विशाल आकार के होते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें आएगा IBM। IBM, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IBM की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 360 इसका एक एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल। और एक आता है एनियम, एनियम 4। एनियम जो 4 है वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है। और ये जो है रेलवे रिजर्वेशन के अंदर भी काम में आता है। कहाँ पे? रेलवे जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन, जब हम टिकट बुक करते हैं तो ये हमारी सारी डिटेल जो है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब एक लास्ट कंप्यूटर आता है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? सुपर कंप्यूटर, महासंगणक, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है महासंगणक, ठीक है। कार्य करने की इनकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है और ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, विशाल 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 आकार के कंप्यूटर होते हैं, कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इनका जो वर्क कैपेसिटी है, कार्य क्षमता इनकी अधिक होती है। विशालकाय होते हैं। और यूज़ कहाँ पे लिए जाते हैं? ये भी कहाँ यूज़ होते हैं? ये जो है वो साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च में इनका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और इसकी जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर के, ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1, ठीक है। विश्व का सबसे, विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? क्रे 1, ठीक है। क्रे 1, परम, अनुपम, ठीक है। और भी है फिर परम, अनुपम, एक बना है अन्नपूर्णा जो कि भारत का स्वदेशी कंप्यूटर है, ठीक है। अन्नपूर्णा जो है ये भी भारत का स्वदेशी कंप्यूटर है, अन्नपूर्णा, ठीक है। अन्नपूर्णा सुपर कंप्यूटर। तो क्रे 1 जो है वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम, अनुपम और अन्नपूर्णा बाकी तो है ही, ठीक है। विश्व का प्रथम जो है वो क्रे 1 हो जाता है। अच्छा, तिनहाई 2 क्या है? तिनहाई 2, तिनहाई 2, तिनहाई 2 जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज, विश्व का
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, मैं सुपर कंप्यूटर को एस डॉट सी लिख रही हूँ, ठीक है, एस डॉट सी मतलब सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तिन्हाई टू जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन से देश से बिलोंग करता है? चाइना से बिलोंग करता है। लेकिन ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हुआ करता था, ये हिस्ट्री में हो चुका, लेकिन अब अगर मैं लेटेस्ट बात करूं, लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, तो अब जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, वो अब अपडेट हो करके फ्रंटियर बन गया है। फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर। अब आप पूछेंगे कि कौन से देश का है, तो ये यूएस का है, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड यूएसए का फ्रंटियर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। अब आपसे तिन्हाई टू की टर्म पूछ लेगा, तिन्हाई टू क्या है ये? तिन्हाई टू जो है वो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और अभी हाल ही में ग्लोबल कंप्यूटिंग की इंडेक्सिंग की गई थी, ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्सिंग की हुई थी 2023 में। तो सबसे जो एरावत कंप्यूटर है, एरावत सुपर कंप्यूटर है, जिसको 75th रैंक मिली है, ये भारत का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है एरावत, ठीक है। तो अगर पूछ लेगा कि ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्स के अंदर तो भारत के 75वीं रैंक मिली हुई है, कौन से कंप्यूटर को 75वीं जो रैंक हासिल की है वो कौन सा कंप्यूटर है? एरावत सुपर कंप्यूटर। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर कौन से देश में है? सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर जो है वो यूएसए में ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर बनते हैं, सुपर कंप्यूटर जो बनाने वाला देश है वो है यूएसए, उसके बाद में चाइना का नंबर आता है। हमारा अभी नाम नहीं आया है सुपर कंप्यूटर बनाने में, ठीक है, अभी हमारे देश का नाम नहीं आया है। हमारा जो देश है वो ओनली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे है। हमारे पास हार्डवेयर जो डेवलपमेंट है उसमें हम बहुत ज़्यादा अभाव में हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये दोनों ही मामलों में ठीक ठाक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर बनता है वो कहाँ पर? यूएसए। और अभी हाल ही में लेटेस्ट जो है विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि कहाँ कौन से देश का है? यूएसए का है, ठीक। और तिन्हाई टू ये भी, लेकिन ये था कहाँ का? चाइना का था ये वाला कंप्यूटर, तिन्हाई टू। अच्छा, अब सुपर कंप्यूटर में भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है उसका नाम है सीडेक, ठीक है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? बनाने वाली संस्था, उसका नाम क्या है? सीडैक, सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1988 में बना, 1988। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पुणे में इसका क्या, पुणे में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, पुणे महाराष्ट्र में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके जो अभी फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर है वो विजय भाटकर, इसके जो फाउंडर थे वो विजय भाटकर जी थे। और अभी इसको कौन हैंडल कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद, ठीक है। अभी जो है इसके रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम है वो सीडेक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग
ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1988 में इसका गठन हुआ। पुणे महाराष्ट्र में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसका जो मेन मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। फाउंडर इसके विजय भाटकर थे और अभी इसको कौन हैंडल कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी जो है वो इसे हैंडल कर रहे हैं। तो सीडेक में परम, परम पदम, परम अनंत, परम युग, ठीक है, ये सब कंप्यूटर आ जाता है। परम बात की थी मैंने प्रीवियस स्लाइड में, ये रहा परम जो है वो सीडेक द्वारा बना है, ठीक है। परम, परम 8000, परम पदम, परम अनंत, परम पदम और आपका अनंत, ये सब सुपर कंप्यूटर जो है वो सीडेक संस्थान ने बनाए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में डीआरडीओ, जो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने भी अभी वैज्ञानिक गतिविधियों, जितने भी वैज्ञानिक इवोल्यूशन होते हैं उसके लिए एक पेस नामक सुपर कंप्यूटर का क्या किया है, विकास किया है, पेस नामक, ठीक है। तो पेस जो है ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। डीआरडीओ ने पेस नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन, प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन इवोल्यूशन, ये इसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म बन जाएगा। पेस जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन से संस्थान है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पेस सुपर कंप्यूटर जो है वो उसका विकास किया है। प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक्स कंप्यूटेशन इवोल्यूशन का विकास किया है, ठीक। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है, बात करते हैं भारत का सबसे शक्तिशाली, इसका नाम है प्रत्यूष, क्या नाम है, प्रत्यूष। प्रत्यूष जो कंप्यूटर है वो मौसम जलवायु की क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है ये मौसम व जलवायु की क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, ठीक है। तो भारत का सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये इस महासंगणक जिसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर जो है वो प्रत्यूष मौसम व जलवायु भविष्यवाणी की बेहतर जानकारी जो हमें प्रदान करता है उसका नाम है प्रत्यूष, और ये भारत का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक। एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं। ये चीज़ हो गई एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, बाय टाइप, बाय साइज के आधार पे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है। बाय पर्पस जो है जनरल और स्पेशल पर्पस में चला जाएगा, ठीक है। बाय साइज में पहले बात की थी माइक्रो, जो कि सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, ऑफिस और घरों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल इनकी स्पीड होती है। मिनी कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो मिनी एवरेज कंप्यूटर होते हैं, औसत दर्जे के होते हैं, जो मेन फ्रेम से कम और माइक्रो से थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, बैंकिंग सिस्टम जो होता है और फैक्ट्रीज के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया जाता है।
पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब वो होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसे लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है लैपटॉप। 1981 में इन्वेंट हुआ, किसने किया? एडम ऑसबॉर्न ने किया इन्वेंशन। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कोई नहीं पूछेगा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ एआई जो है वो जॉन मैकार्थी। ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये विशाल आकार के कंप्यूटर होते हैं और रेलवे रिजर्वेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये हमारा डेटा जो है स्टोर करके रखते हैं। एक अलमारी नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है, जो भी डिटेल्स हम डालते हैं वो पूरी की पूरी स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम कोई भी लॉग इन लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और हम फटाफट से लॉग इन हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे उसको डिटेल्स हमारी फैच कर चुका होता है ये कंप्यूटर, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन के अंतर्गत इनका यूज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 360, ठीक है। और एनियम फोर्थ जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर की बात करें, महासंगणक कहा जाता है, कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है, विशालकाय कंप्यूटर होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, मौसम संबंधी जानकारी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन, ठीक है, और ये भी यूएसए का ही है, ठीक है। परम, अनुपम, अन्नपूर्णा, बाकी ये सब सुपर कंप्यूटर के क्या है? एग्जाम्पल्स है। तिनहाई 2 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, कौन से देश का था? चीन का था। लेकिन मैं अब अगर अपडेटेड की बात करूं, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है, जिसका नाम है फ्रंटियर, यूएसए का है, ठीक है, यूएसए का है। ग्लोबल कंप्यूटर इंडेक्सिंग अभी 2023 में हुई थी, जिसके अंदर भारत का एरावत जो सुपर कंप्यूटर है उसे 75वां या 75th जो है वो उसे स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया SC का मतलब क्या है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो अग्रणी देश है वो कौन सा है? वो यूएसए है। भारत के अंदर जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है उसका नाम है सीडेक। 1988 में इसका गठन हुआ, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर विजय भटकर हैं, रविशंकर प्रसाद जो है अभी वो इसके चेयरमैन है। डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी पेस सुपर कंप्यूटर का क्या किया है? विकास किया है, बनाया है। और भारत का सबसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर है वो, जिसका नाम है प्रत्युष, जो कि मौसम संबंधित भविष्यवाणी करता है। आज की कंप्यूटर सीरीज को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे जनरेशन, ठीक है, जनरेशन और इसके ऊपर जितने भी बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में। धन्यवाद।